चलो ये देखते हैं। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर and a radius r by 2 whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of remaining part of the disk about perpendicular axis, right? Passing through the center. Axis perpendicular to the plane of the disk and passing through center of the disk. ये आपके डिस्क है, पकड़ लो एक, राइट, और ये सेंटर है, ऐसा ऊपर से देखोगे तो ऐसा, ये टॉप व्यू है, राइट। साइड व्यू कुछ ऐसा होगा, साइड व्यू कुछ ऐसा होगा, और साइड व्यू में ये जो आपका एक्सिस है ये ऐसा ऐसा दिखेगा, राइट, और ये टॉप से ऐसा दिखेगा। तो ऐसी आपकी डिस्क है, राइट, यू अंडरस्टूड। तो इस डिस्क में से एक डायमीटर आर का, इसकी रेडियस इसका डायमीटर है ना, और पासिंग थ्रू रिम, यानी इस तरह का एक पार्ट कट कर लिया, इस तरह का एक पार्ट रिमूव कर लिया। तो बचा हुआ जो पार्ट है उसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, राइट, बताना है, ठीक है। तो ये जो है रिमेनिंग पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम, उसके लिए आपको सीधा सीधा कट करने के पहले के बॉडी का ओरिजिनल का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था माइनस आपने जो रिमूव किया था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, राइट, बराबर है ना। ये आपका एक्सिस है, राइट, ऐसा मान लो, ऐसा गोइंग इनटू ऐसा एक्सिस है। इस एक्सिस से एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, सारे एम आर स्क्वायर का एडिशन है, तो जितने एम आर स्क्वायर निकाले उतने कम हो गए, है ना, इस हिसाब से आप कर सकते हो ऐसा। तो ओरिजिनल का कितना आएगा, देखो अबाउट दिस एक्सिस, हाँ, अबाउट ये वाला एक्सिस, ये यहाँ पे दिखेगा नहीं, ऐसा रिमूव किया गया, राइट, हम, राइट, क्योंकि साइड से तो ये वाला पोर्शन दिखेगा ना, ऐसा, तो मैं डॉट कर देता हूँ ऐसे, डॉट डॉट ऐसा आपने निकाला है, पूरा ही निकाला है वैसे इधर, राइट, ठीक है। तो ओरिजिनल का जब पूरा था, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, राइट। अभी रिमूव वाले पोर्शन का अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, नॉट अबाउट दिस एक्सिस, राइट, नॉट अबाउट दिस एक्सिस, नॉट अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, दिस वाले का चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो आई ऑफ रिमूव्ड, राइट, इज इक्वल टू आई ऑफ रिमूव्ड अबाउट उसका सेंटर ऑफ मास, यानी ये वाला इधर का, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट, प्लस एम आर स्क्वायर, इस केस में एम आर जो है आर बाई 2 है ना, आर बाई 2, तो प्लस इसका मास, मास भी निकालना पड़ेगा इसका रिमूव का, तो रिमूव का मास में पकड़ लेता हूं एम डैश, ठीक है, ओरिजिनल का मास एम, रिमूव का एम डैश, और आर यानी आर बाई 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल एक्सिस, ऐसा होगा आपका, है ना। तो ये तो ठीक है। अच्छा, इसका एम डैश, राइट, एम आर स्क्वायर बाई 2, आर यानी आर बाई 2, तो एम डैश आर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम डैश आर स्क्वायर बाय 4, यानी ये आया मेरा एम डैश आर स्क्वायर बाय 4 बाय 2, यानी एम डैश आर स्क्वायर बाय 8 प्लस एम डैश आर स्क्वायर बाय 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 2 से कर लेते हैं, यानी 3 हो गया, ऊपर नीचे 8 आ गया, एम डैश आर स्क्वायर। अभी लगभग हम रेडी है, लेकिन हमको एम डैश निकालना है पहले, राइट, एम डैश निकालना है, ठीक है। डिस्क है, 2D शेप है, तो मैं मास पर यूनिट एरिया करूंगा, तो मेरा एम डैश जो होगा वो मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस, पाई आर बाय 2 है इसकी रेडियस कट वाले की, तो इतना पाई गया, आर स्क्वायर गया, ये 4 हो गया, तो मेरा एम डैश जो है वो एम बाय 4 आ जाएगा, है ना। अब मेरा रिमूव पार्ट का कितना बनता है, रिमूव पार्ट का बनेगा 3 बाय 8, और एम डैश जो है वो है एम बाय 4, और ये आर स्क्वायर 32 3, सो 3 बाय 32 एम आर स्क्वायर, इतना आएगा ये। तो रिमूव का आएगा 3 बाय 32
mr²। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 32 करना है तो मैं कर देता हूं 16 से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई, राइट। तो 32 32 हो गया डिनोमिनेटर, और ये 16 माइनस 3 13 हो गया। तो 13/32 mr² कितना आएगा आपका, ये वाला, है ना। इसमें केयरफुली आपको ये रहना है कि जब आप रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो माइनस करोगे ना, इट शुड बी अबाउट सेम एक्सिस। ये तीनों अबाउट सेम एक्सिस है, ठीक है। ये वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, राइट। यहाँ पे एक थोड़ा केयरफुल रहना है।